बताएं किस तरह का हमसफर आपको चाहिए, क्या क्या खसूसियात उसमें मौजूद होनी चाहिए? नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए और दाढ़ी वाला होना चाहिए हल्की हल्की अच्छा। और वो वाला लड़का होना चाहिए जो मेरा ख्याल रखे और मेरी फैमिली की इज्जत करे और मतलब मेरे साथ साथ चलने वाला मेरे साय की तरह। साय की तरह मतलब बेतहाशा प्यार करने वाला होना चाहिए। कह भी सकते हो मतलब साया मतलब ऐसे मतलब दो जिस्म एक जान ऐसे वाला बंदा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि किस तरह का, आपने बता दिया कि इस तरह की खूबियाँ होनी चाहिए उसमें, अब मुझे ये बताएं कि उस लड़का जो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज होना चाहिए? नहीं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी से करते हैं, ओवरसीज क्यों नहीं? ओवरसीज भी बड़े आजकल जो है वो समझ लें कि शादियां नहीं हो रही उनकी, वो भी बड़े बेचैन है शादियों के हवाले से। अगर ओवरसीज आपसे रब्ता करता है यानी कि प्रपोज करता है तो आप उनसे करना चाहेंगे शादी? नहीं अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन मुझे ना गांव के लड़के अच्छे लगते हैं। गाँव के लड़के अच्छे लगते हैं? अगर कोई गाँव का हो, ओवरसीज हो, उससे कर लेंगे शादी? हाँ कर लूंगी डन। क्यों क्यों गाँव का लड़का क्यों पसंद है? यार वो ऐसी क्या चीज है उसमें? वो अपनी बीवी के साथ सिंसेयर होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ सिंसेयर होते हैं। जो शहरी लोग होते हैं ना वो भी ठीक होते हैं लेकिन उनको ज्यादातर रिश्तों की एहसास नहीं होता, उनको चीजों चीजों का पता नहीं होता। मतलब वो लॉयल नहीं होते आपका? वो सिर्फ यही चाह रहे होते हैं कि बीवी और मैं हूँ बस, माँ बाप को छोड़ दो। जो सास ससुर होते हैं ना वो भी आपके माँ बाप ही होते हैं। अगर आप लड़की उनसे मोहब्बत करे प्यार करे उनको माँ बाप वाला प्यार दे तो वो भी माँ बाप वाला ही प्यार देते हैं। तो ये सारे लड़ाई झगड़े मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जिस घर में मैं जाऊँ वहाँ पर माँ बाप भी तो होने हैं और मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी रियल में बेटी बनाए और मैं उनको उनसे वही प्यार दे सकूँ जो मैं अपने माँ बाप से लेती हूँ बस। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आखिर पे बता दें फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं फ्यूचर में, क्या क्या नए नए धमाके होने जा रहे हैं? नहीं नहीं धमाके कुछ भी नहीं करूँगी। फिलहाल मैं एंकर हूँ और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ूँगी और मज़ीद अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करूँगी। मॉडलिंग शॉडलिंग तो मैं कर ही रही हूँ और एक्टिंग का भी मुझे शौक है थोड़ा थोड़ा एक्टर बनने का शौक है और इंशाल्लाह बनूंगी, जरूर बनूंगी। काम कर रही हूँ स्ट्रगल कर रही हूँ तो इंशाल्लाह। जी भी बस आप हमारे साथ देख रहे थे कि हमारे साथ अक्सा मौजूद थी, इनकी कहानी आपने सुनी और एक बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं या इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इनसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इनसे शादी करने की तो फिर भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मुबीन अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस नेटवर्क। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो गांव देहात छोड़ के शहर में आती है, लाहौर शहर में, और यहाँ पर आकर जो है मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है। आज ये कितना कमा लेती है और मॉडलिंग की दुनिया कैसी है, ग्लैमर की दुनिया कैसी है, एक गांव देहात से चल के आई लड़की लाहौर में किस तरह जिंदगी गुजार रही है, ये आज हमने दिखाना है। मेरे साथ अक्सा मॉडल मौजूद है, आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह खैर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है, मुस्कान होती है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये फील्ड जो मॉडलिंग की फील्ड है ये अमूमी तौर पर लड़कियों को हरा देती है या उनको कमजोर कर देती है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों रहती है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बेसिकली होता ऐसे है कि आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट कर रही होती है ना वो ही आपकी मुस्कुराहट की वजह होती है। और आपकी फैमिली जब तक आपको सपोर्ट कर रही होती है तब तक आप मजबूत हो, ठीक है। तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे भाई मेरी मुस्कान की वजह है, मेरी फैमिली मेरी मुस्कान की वजह है। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत रोई भी, लेकिन अपनी मुस्कान को नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आप अपनी चेहरे पे उदासी ले आओगे ना तो कोई भी आपको अपने साथ नहीं लेके चलेगा, कहेगा ये फेक है इसको छोड़ दो, ये डल हो गई है, आगे बढ़ो। हंसते हुए चेहरे को हर कोई पसंद करता है, हर कोई देखता है, रोते हुए चेहरे को कोई भी नहीं देखता और ना ही कोई आंसू पोंछता है उसके, ना ही शुक्र आता है, ना ही कहता है कि चलो भी हमारे साथ काम करो। जो मॉडलिंग में आती हैं लड़कियां अमूमी तौर पर वो इस्तेमाल होती हैं डायरेक्टर्स के हाथों या किसी और के हाथों, क्या आप पर भी किसी ने इस तरह की अटेम्प्ट करने की कोशिश की है या आपने कुछ उस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया है, कोई ऐसा वाकया हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, अपने व्यूज़ देना चाहें आप?
बिल्कुल ऐसे होता है कि कई जगह पे अकेडमियों में जाते हैं तो वहाँ पर लोग डिमांड करते हैं कि भाई आप हमारे साथ ये करो वो करो, तो फिर हम आपको काम देते हैं। तो बेसिकली मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और जहाँ पर ऐसा कुछ वाक़या होता था वहाँ से हम छोड़कर रफू चक्कर हो जाते थे कि भाई सब्र करो, आप कामयाब ज़रूर होगे, आपके पीछे आपके माँ बाप की दुआ है। और मेरे मुझे लगता है कि मैं आज जो भी हूँ मेरे बाबा की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है और मेरे भाइयों की दुआ है, और इसकी वजह से मैं आज कामयाब हूँ। और समझदारी से चलें, और जल्दबाजी में जब आप कहते हैं ना कि कम वक्त में हम जल्दी कामयाब हो जाएं, तो वो लोग जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और वो लोगों के हाथों मार खाती हैं लड़कियाँ। और बेसिकली मेरा यही कहना है, उन लड़कियों को भी यही मशवरा है कि भाई आप लोग जो है ना संभल के और सब्र से काम लें, आप कामयाब ज़रूर होंगी, आप मेहनत करें और कम वक्त में ज़्यादा कामयाब होने के चक्करों में आप जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती हो। अच्छा, काफी ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। इस खूबसूरती का राज क्या है? लोग तो मरते होंगे, प्रपोजल तो लाखों आते होंगे, तो जानना चाहूंगा आपसे कि इस खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसा कि सिंपल गाँव की लड़की हूँ, मुझे शहर की वो चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने वो ज़्यादा टोटके कभी किए हैं। बस सिंपल जो शैम्पू होता है उसके साथ ही बाल वॉश कर लेती हूँ, जो साबुन पड़ा हो वॉशरूम में उसी से नहा लेती हूँ, उसी से मुँह धो लेती हूँ, कोई फेस वॉश भी नहीं, कुछ नहीं। बस कुछ भी नहीं है, बस बचपन से ही खूबसूरत है। बचपन से प्यारी हैं। हाँ। तो जो फील्ड में लोग हैं, आप उनसे मिलती होंगी, तो उनके क्या मतलब आपके हवाले से व्यूज होते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्या कहते हैं वहाँ? पहले तो नहीं था कि जहाँ पर भी जाना है कुछ कोई भी लोग इतना ज़्यादा नहीं थे, कुछ भी समझते कि भाई ये एक मिनट स्पेस का हो गया। मेरा मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस फील्ड में आई तो किन लोगों ने आपको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की, या इस तरह का कोई मामला हुआ हो, आप किसी के हाथों इस्तेमाल हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जब भी बंदा कामयाब होता है ना, सबसे पहली जो होती है चीज़, जो लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं वो उसके अपने ही जानने वाले होते हैं, उसके अपने रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, चाचू, ताया, अब्बू, फूफो, सब ने, मैं बेसिकली नाम लेके बता रही हूँ कि भाई देख भी ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आज मैं जो भी मैं अपने बाप की वजह से हूँ, मैं अपने भाइयों की वजह से हूँ, ठीक है, रिश्तेदारों की वजह से नहीं हूँ। जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, बेसिकली जिनको मैं अपने दिल की भी बात बताती थी, वो भी मेरी टांग खींचते थे कि भाई यार ये कामयाब होने जा रही है, ये काम क्यों करने जा रही है, इसको हम ना गिराइए और फिर ये रोए, फिर हम इसको कहेंगे हम हैं ना, हम संभालेंगे। तो भाई कोई नहीं संभालता, आप खुद ही गिरते हो, आप खुद ही उठते हो, और आपको संभालने वाला सिर्फ आपके साथ जो सिंसेयर है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, और कोई भी दुनिया में नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको खुद ही उठना होता है, आपको खुद ही गिरना होता है। आप जितनी बार गिरोगे आप उतनी बार उठोगे और आप उतनी बार ही कामयाब होगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जिस तरह बताया कि मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। अब आप शादी भी करना चाहती होंगी, माशाल्लाह प्रपोजल भी आते होंगे आपको। किस हमसफर की तलाश है आपको? कैसा होना चाहिए वो? मेरा हमसफर कैसा होना चाहिए? मेरा हमसफर मुझे ये नहीं बोता, जिन्हें कहते हैं ना अमीर शमीर, वो नहीं चाहिए मुझे। ज़्यादा पैसे वाला ना भी हो, लेकिन दिल वाला हो, जो मुझे समझता हो, मुझे प्यार करता हो, और जो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का भी ध्यान रखे, कि ये ना कहे कि मुझे कि अपने मामा बाबा छोड़ दो, अपने भाइयों को छोड़ दो। बेसिकली मैं अपने भाई नहीं छोड़ सकती, अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी मामा नहीं है, मेरे बाबा ही हैं और मेरे भाई हैं, और वो ही मेरी जान है, वो मेरी दुनिया है, और उनके साथ ही मैं हूँ, मेरी सारी दुनिया है। और जो लड़का उनको तरजीह देगा, मतलब मुझे वो पसंद है। अच्छा, आपको वो पसंद है? एक मिनट, इसका ना आप